किसी नगर में श्यामू नाम का एक युवक रहता था। वह अपने जीवन में बहुत परेशान था। दिन रात खेतों में काम करना उसका नित्य नियम था। वह बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाता था, लेकिन कभी प्राकृतिक आपदाएं उसकी फसल को नष्ट कर देती, तो कभी बाजार में फसल की कीमतें इतनी गिर जाती कि उसकी कमाई बहुत कम हो जाती। श्यामू के जीवन में बचपन से ही संघर्ष और कठिनाइयां बनी रहीं। जब वह छोटा था तभी उसके पिता उसे और उसकी मां को छोड़कर चल बसे थे। उसकी मां ने बड़ी मेहनत और त्याग से उसे पाला पोसा। श्यामू अपनी मां को देखकर और भी मेहनत करता था। वह चाहता था कि उसकी मां को जीवन में कोई कष्ट न हो, लेकिन परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती थीं। एक दिन जब श्यामू फसल काटने के बाद बैठा हुआ था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगने लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो रही है और जीवन में सिर्फ संघर्ष ही रह गया है। उसने निराशा में सोचते हुए कहा, आखिर मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? क्या मैं हमेशा इसी तरह दुख और तकलीफें झेलता रहूंगा? उसी समय वहां से एक साधु गुजरे। उन्होंने श्यामू को दुखी देखा और उसके पास जाकर पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? श्यामू ने अपना सारा दुख और कठिनाइयां उस साधु को बता दी। उसने कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जीवन में सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों मेरे जीवन में इतना कष्ट है? साधु ने मुस्कुराते हुए श्यामू की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। श्यामू ने जिज्ञासावश साधु की ओर देखा और कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। साधु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक नगर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन भी बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन उसने भी ऐसा ही प्रश्न किया, क्यों मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं? उसका हृदय निराशा से भर गया था। तब रमेश ने एक साधु के पास जाने का निश्चय किया। वह साधु के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, हे साधु, मैं इतना दुखी क्यों हूं? मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी परेशानियां मेरा पीछा नहीं छोड़ती। साधु ने धैर्य से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, रमेश, जीवन का यह नियम है कि हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। यह हमारे कर्मों और इस संसार के स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जो तुम्हें कष्टों से मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। रमेश ने ध्यान से सुना और साधु से उपाय के बारे में पूछा। साधु ने कहा, पहले तुम इस नगर के सभी घरों में जाओ और ऐसा घर ढूंढ कर आओ जहां किसी को कोई दुख या कष्ट न हुआ हो। अगर तुम्हें ऐसा घर मिल जाए तो मैं तुम्हारे कष्टों को समाप्त करने का उपाय बताऊंगा। रमेश को यह कार्य असंभव सा लगा, लेकिन साधु के कहने पर वह चल पड़ा। रमेश पूरे नगर में हर घर गया और सभी से पूछा, क्या आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया? हर घर में उसे वही उत्तर मिला, हम सभी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। किसी ने अपने किसी प्रियजन को खो दिया था, तो किसी ने आर्थिक तंगी का सामना किया था। किसी के बच्चे बीमार थे, तो कोई अपने व्यापार में नुकसान झेल रहा था। ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां दुख का साया न पड़ा हो। रमेश धीरे धीरे समझने लगा कि जीवन का यह नियम है कि हर किसी को किसी न किसी रूप में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग कठिनाइयों में टूट जाते हैं, तो कुछ लोग उनसे सीख लेकर और भी मजबूत बन जाते हैं। रमेश को अपनी निराशा का कारण समझ में आ गया। वह लौटकर साधु के पास गया और कहा, प्रभु, मैं समझ गया हूं कि कष्ट हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे भागने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करके उनके साथ जीना सीखना चाहिए। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सही समझा रमेश, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। अगर तुम अपने मन को शांत रखकर और धैर्य से काम करते हो तो तुम्हें धीरे धीरे सुख का अनुभव भी होगा। कहानी समाप्त करके साधु ने श्यामू से कहा, बेटा, यह संसार ऐसा ही है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उनसे हार मानते हैं या उनसे सीखकर और मजबूत बनते हैं। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। धैर्य रखो और कर्म करते रहो।
समय बदलता है और तुम्हारे जीवन में भी खुशियां अवश्य आएंगी। साधु की बातें सुनकर श्यामू को नई प्रेरणा मिली। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। वह मेहनत करता रहेगा और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा। उस दिन से श्यामू ने निराशा को छोड़कर एक नए उत्साह के साथ अपने कार्य में लग गया। धीरे धीरे उसकी स्थिति भी सुधरने लगी और उसके जीवन में खुशियां लौट आईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां सभी को आती हैं, लेकिन उनसे भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सफल बनाते हैं।